जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के रिजल्ट्स पर। इतिहास बना डाला। जी हाँ, मार्केट ज़बरदस्त वॉलेटाइल था और इस वॉलेटिलिटी के अंदर पहला जो शेयर, दोस्तों अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं तो करना भी सही नहीं है, लेकिन 3500% जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उससे भी बड़ी जंप है। मतलब कंपनी एक वक्त में 1 करोड़ से ऊपर के लॉस में थी और वहीं से 50 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आई है और जेन्युइन तरीके से। वहीं पर दूसरी कंपनी, उसने भी ज़बरदस्त रिजल्ट दिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस। तीसरी कंपनी के रिजल्ट भी बेहतरीन है, मार्केट को भी अच्छे लगे क्योंकि तीनों कंपनियों के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए। मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया। पर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये डेटा आपको समय से पहले आप तक पहुंचा हो और आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो शेयर है इसके हम नंबर कंसोलिडेटेड देख रहे हैं और मैक्सिमम हम कंसोलिडेटेड नंबर देखते हैं रुपीज़ इन मिलियंस में। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। तो चलिए, जो नंबर है टोटल इनकम, उसको हम जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, कई लोगों को लगेगा कि भाई अदर इनकम ज़्यादा तो नहीं है, तो आप देखते हैं अदर इनकम यहाँ पे इसकी इनलाइन है ना। तो अभी की इनकम कितनी है? 245 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 233 और 1 साल पहले 1290 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली डबल हो गई इनकम। अब इनकम डबल हो रही है तो सीधी बात है कि दोस्तों अब खर्चे क्या होंगे। तो यहाँ खर्चे आपके सामने रख देता हूँ। अभी की कंडीशन में 178 करोड़, 169 और 121 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, और कोई इतने खास नहीं। ईयरली खर्चे बढ़े हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टैक्स के सारा एडजस्टमेंट्स कर दें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिला है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड अभी कितना है? 50 करोड़। या आप कह सकते हैं जबरदस्त। 1 क्वार्टर पहले 43 करोड़, जबरदस्त। 1 साल पहले माइनस में कितना था? 1 करोड़ 40 लाख रुपए। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहले देख लें, ये क्या है? वाई ऑन वाई बेसिस पर ईयरली परफॉर्मेंस। यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख से प्रॉफिट बढ़ के 50 करोड़ हुआ दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर कितनी बड़ी जंप है। अगर हम इसको 3500% भी कहें, है ना, क्योंकि लॉस में था, तो आप और 3600% के लें। आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। कंपनी लॉस से सीधे प्रॉफिट में आई है और ईयर क्वार्टरली भी देखें, 43 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 50 करोड़। बात किसकी हो रही है? यहाँ पर मैं आपको कंपनी का नाम दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है? एथर इंडस्ट्रीज, केमिकल को बिलोंग करने वाला शेयर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एथर इंडस्ट्रीज, आज ही के दिन नंबर दिखाया है इसने, 2 मई। एथर इंडस्ट्रीज, तो दोस्तों आप ये एथर इंडस्ट्रीज के नंबर देख सकते हैं। 2.57% की तेजी है। ये तेजी एक वक्त में क्या थी दोस्तों? और भी तेज थी। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे 10 से 10:30 बजे के करीब, ये अगर आप देखेंगे इसका हाई कितना था? 839 रुपये का। अगर आप वहाँ से मैं आपको अगर गिरावट बता दूँ तो 1.5% गिरा। मतलब तेजी कितनी थी? 5-1% के करीब तो थी। रीज़न क्या है? नंबर्स। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, ये नंबर अभी के हैं जिस पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन इसकी और फर्दर स्टडी आपको करना जरूरी है, आवश्यक है और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों शुरुआत से ही ये फ्लैट रहा है। जब भी तेजी आई, देखें आप केमिकल के अंदर लिस्टिंग इसकी ऐसे समय की है कि इसमें तेजी 2-3-4 बार आई, तेजी बनी भी और वो टिकी नहीं है। तो इसलिए स्टडी करें। उसके लिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर? इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ मार्च का डेटा, प्रमोटर अभी भी 81% होल्ड करते हैं और ऑलमोस्ट 82। एफआई के पास माल बढ़ा है, डीआई के पास माल बढ़ा है 11.43%। पब्लिक के पास सिर्फ 3% का माल है। आप अंदाज लगा लें, पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये सेफ भी है। दोस्तों अगली जो कंपनी है उसके भी नंबर ज़बरदस्त हैं। ये भी केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी है। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। रुपीज़ इन लैक्स में दोस्तों हम देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इसको जूम कर लें तो आपके लिए प्रॉपर विजिबल होगी, है ना, बड़े अक्षर दिखेंगे आपको। यहाँ पर अभी कितनी है लाख में? तो करोड़ में 314 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 276 करोड़ और 1 साल पहले 226 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है? इंक्रीज हो रही है। ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि भाई इनकम बढ़ते हुए होना चाहिए।
हर क्वार्टर में कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखानी चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप खर्चे देख सकते हैं 231 करोड़, 213 करोड़ और 188 करोड़। तो क्वार्टरली क्या है, तो यहाँ पर आपके सामने खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, अगर आप देखेंगे तो इसने भी बहुत दबंग प्रॉफिट दिया दोस्तों। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना दिया है, तो ये रहा आपके सामने कितना, ये एक बड़ा फिगर है 62 करोड़ एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे। अब दोस्तों ये नंबर क्या है, ये नंबर बहुत बड़े हैं, 45 करोड़ से 62 करोड़, 25 करोड़ से 62 करोड़। प्रॉफिट क्या है, ये ईयर ऑन ईयर, ये वाला ये जो प्रॉफिट है ईयरली क्या है, डबल 100% से भी ज़्यादा दोस्तों। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 120% का आप कह सकते हैं कि 120% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है इस केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी ने। नाम क्या है, एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। कंपनी का नाम एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। कंपनी बड़ी बेहतरीन है ना, लेकिन थोड़ा सा धीमे चलती है दोस्तों। कारण क्या है, केमिकल सेक्टर ही पूरा क्या है, थोड़ा सा साइडलाइन है। 2 मई आज के दिन रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ आज देखेंगे एमी ऑर्गेनिक्स, तो दोस्तों रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन देखें, एक वक्त था रिजल्ट्स आने के बाद में यहाँ पर तेज़ी देखें आप 7% तक की तेज़ी बनी थी। और क्यों बनी है वो आप भी जानते हैं, है ना। मार्केट वोलेटाइल रहा है, ये देख सकते हैं 7% डे का इंट्राडे हाई पर बनी है, तब आप अंदाजा लगा लें। कारण और डे एंड पर 3% के करीब करीब की तेज़ी है, और ये तेज़ी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, 1 ईयर में देख लें, 91 और मैक्सिमम देख लें। मैंने आपको क्यों कहा कि कंसोलिडेशन बहुत लंबा है इसका 2021 से, और मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि जितनी भी कंपनियां 2021 से जो लिस्ट हुई है मार्केट में केमिकल वाली, उनका तो दोस्तों अभी कोई भी रिटर्न बना नहीं है, क्योंकि केमिकल सेक्टर पूरा के पूरा केमिकल सेक्टर 2021 से डाउन है। फिर कह रहा हूँ, जिनके पास ये कंपनियाँ हैं, है ना, बेहतरीन कंपनियों में से एक है एमी ऑर्गेनिक्स। अगर आपको यहाँ पर उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रमोटर किस तरीके से है। प्रमोटर के पास यहाँ 36% की होल्डिंग है। एफआई ने माल बढ़ाया है 16.5%, डीआई ने थोड़ा सा कम किया। और अगर आप ये देखें तो गवर्नमेंट के पास हल्का सा, बाकी माल पब्लिक के पास है। कितना है, तो यहाँ पर 29% के करीब करीब माल किसके पास है, तो पब्लिक के पास है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पर रुपीज़ इन मिलियंस में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम यहाँ देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, टोटल इनकम को मैं जूम करता हूँ आपके लिए, मिलियन में है जो करोड़ में करके आपको मैं यहाँ बताऊँगा अभी कितना है। तो आप 253 करोड़, 242 करोड़ और 187 करोड़। क्वार्टरली क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इनकम जो है बड़ी है, और ईयरली जो है वो भी 187 करोड़ से बढ़ के 253 करोड़ हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी के खर्चे। अभी के खर्चे 191 करोड़, 186 करोड़ और 134 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आपके सामने अभी का मुनाफा कितना है, 51 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 42 और 1 साल पहले 45। दोस्तों कंपनी ने क्वार्टरली भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, ईयरली भी परफॉर्मेंस बढ़िया दिया। फिर भी मैं क्या कहूँगा, ये नंबर फ्लैट है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग हुई थी, आईटी को बिलोंग करने वाला शेयर है, बम्पर लिस्टिंग के साथ आया था दोस्तों, और 800-850 रुपये तक के भाव देखने को मिले थे, पर जो गिरा है उसके बाद से संभला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के लिए इस कंपनी के नंबर आउटस्टैंडिंग चाहिए हमको। कितने आउटस्टैंडिंग चाहिए, नाम क्या है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। हम ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या नाम है कंपनी का, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आज जो है वो तारीख 2/2025। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 2.99% की तेज़ी है, और ये तेज़ी रिजल्ट्स के बाद है दोस्तों। अच्छे रिजल्ट लगे मार्केट को, 3% की तेज़ी। 5 डे में देखें गिरावट, 1 मंथ में रिकवरी, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में भी गिरावट दिखेगी गारंटी, और इवन मैक्सिमम रिटर्न भी इसके गिरावट वाली हैं। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप, जो मैंने 700-800 रुपये कहा दोस्तों 2021 के अंदर इसका हाई बना था, यकीनन बना था, और उसके बाद से ये क्रैश ही रहा है। तो अभी के नंबर जो अभी के खरीदार हैं उनके लिए अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जब तक अमेरिका शांत नहीं होता तो आईटी के अंदर जो है वो हम वैल्यूएशंस देखकर ही आगे की तरफ अपने डिसीजन लें। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, अगर मैं आपको यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों मार्च में यहाँ पर आप खुद देखेंगे प्रमोटर कांस्टेंट है, तो एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई ने माल हल्का फुल्का रखा है, बाकी 28%
कि करीब करीब माल किसके पास है, तो पब्लिक के पास। तो शेयर होल्डिंग में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है ना। अगर हम देखें तो लिस्टिंग के समय में इसमें प्लेयर्स कम थे, बड़े प्लेयर वो बढ़ा गए हैं माल, DI भी माल धीरे धीरे बढ़ाते गए क्योंकि इनको लगता है कि भाई वैल्यूएशन प्रॉपर है। तो देखते हैं कितने प्रॉपर वैल्यूएशन हैं। उसके लिए अगर हम एक बार देखना चाहें तो यहाँ इसका पी देख सकते हैं। इसका पी क्या है आपके सामने, 50 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और इंडस्ट्री का देखें क्या है 29। कोई प्लेजिंग है तो नहीं है। तो इसलिए इन बातों का हमको ध्यान विशेष तौर पर रखना है ना। अदरवाइज तो दोस्तों स्टडी सब कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जो है मार्केट से जो पैसा नहीं बना रहा। तो चीज़ें स्टडी से बनती हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक की एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।